आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 14 के श्लोक संख्या 13 का स्वाध्याय करेंगे। अप्रकाशो प्रवृत्तिच परमादो मोहो एव च तस्मिष्यतानि जायन्ते विवृते कुरुनंदन। अर्थात जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, परमतता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रबद्धेतु पल्यहं याति देहभृतं तदोत्तम विद्याम लोकान मलान प्रतिपद्यते। अर्थात जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी पल्यम गत्वा क्रम संगीषु जायते तथा पल्लीन स्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। क्रमणः सुकृति स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रज सस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमस फलम। अर्थात पुण्य क्रम का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न क्रम का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमहु तमसो भवतो अज्ञानम एव च। अर्थात सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। उदर्व गच्छन्ति सत्वस्था मदये तिष्ठन्ति रजसः जगन्य गुणवर्ते स्थाः अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति कर्म से उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपच्यति गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अर्थात जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे प्रिय दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणानेतान तेह त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत अश्नुते। अर्थात जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन उवाच। अब आगे अर्जुन कहते हैं, जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, जय बोलो श्री कृष्ण भगवान